में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए वो है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी लिंग में, जिसके जो भेद बताए थे उनमें से हमने पुल्लिंग के बारे में हमने बात पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस तरह से की जाए, उनके लिए कुछ नियम है जो हम आज आपके सामने लेके आए। जैसे संस्कृत में रिकारांत शब्द स्त्रीलिंग क्या है कि संस्कृत में जो रिकारांत शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान देना, रिकारांत वही शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात में रिकारांत कर रहा हूं तो यहाँ पे जैसे पितृ शब्द है, ये भी है रिकारांत, लेकिन ये एक पुरुष जाति का बोध करा रहे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन हम यहाँ रिकारांत शब्द वही बात करें जो स्त्री जाति का, जैसे मातृ, स्वश्री और दुहित्री। बात करते हैं नेक्स्ट कृत्रिम प्रत्यांत शब्द। कृत्रिम का मतलब होता है जिसमें न की और क की इस संज्ञा हो जाती है और त की क और न दोनों की संज्ञा होकर ती शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ती। कृत्रिम प्रत्यान में न और क की संज्ञा होकर ती शेष रहता है कि ऐसे शब्द जिसके पीछे अंत में ती हो, अर्थात ई शब्द, ई वो प्रत्यान जैसे गति, बुद्धि, मति आदि। बात करते हैं नेक्स्ट उकारांत शब्द। जितने भी उकारांत शब्द हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे, जैसे कुरु, वधु, धेनु। बात करते हैं नेक्स्ट अप्रत्यांत। ऐसे शब्द जिसके पीछे आ लगा हो, अप्रत्यांत। जैसे और भी प्रत्यांत है, जैसे डाप, चाप, जिसमें आ हो। ऐसे शब्द जिसके अंत में आ हो, जिसका हो सकता है जैसे आकारांत, जैसे आपने रमा शब्द पढ़ा था आकारांत शब्द, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पर जैसे विद्या, लता, रमा, सीता आदि जो शब्द हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट तल प्रत्यांत शब्द। जितने भी तल प्रत्यांत के अंतर्गत वो शब्द आते हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे जिसमें देखो दो चलते हैं इसके प्रत्यय, एक तो तल प्रत्यय होता है, एक त्वम प्रत्यय होता है। जिसे मम शब्द में त्वम प्रत्यय लगेगा तो ममत्वम शब्द बनेगा, और यही तल प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा ममता शब्द। ठीक है, तो तल प्रत्यान के जितने भी शब्द हैं वो शब्द क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। जैसे शुक्लता, जड़ता, जनता, देवता। हमने पिछले वीडियो में बात की थी पुल्लिंग शब्दों में कि असुर और सुर वाचक जो शब्द होते हैं वो सारे सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हमने एक अपवाद बताया था देवता का, कि जो देवता वाचक जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे ये देवता जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग, वो क्यों है कि तल प्रत्यान, इसमें क्या है, स्त्रीलिंग में जो तल प्रत्यान होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट मी और नी प्रत्यान शब्द। ऐसे शब्द जिसके अंत में मी हो और नी हो, वो सारे जैसे भूमि, हानि, ग्लानि। अब नेक्स्ट विंशति से नवनवति तक संख्या, मतलब कि 20 से लगाकर 99 तक जो संस्कृत की जो गिनती चलती है संख्या, वो सारी की सारी जो संख्या होगी वो स्त्रीलिंग में कहलाएगी। जैसे आप रीट के एग्जाम में संस्कृत में गद्यांश में चत्वारिन शब्द आया, चत्वारिन शब्द पूछ लिया कि ये शब्द है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है, तब आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये चत्वारिन शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग शब्द पता नहीं। तो यहाँ पे आपको ये नियम काम आएगा कि विंशति से लेकर नवनवति, कि 20 से लगाकर 99 तक की जो संख्या होती है, चत्वारिन संख्या मतलब 40, तो ये जो संख्या है तो ये आपकी क्या होगी, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन में आपका स्त्रीलिंग शब्द सही होगा। ऐसी और भी संख्या है, जैसे 50। तो यहां पे
आपके जो ऑप्शन में जो गिनती देगी वो संस्कृत में ही दी जाएगी, यहाँ तो हिंदी में नहीं देने वाले। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो क्या है कि 20 से लेकर 99 तक की जो संख्या वो आपकी स्त्रीलिंग कहलाएगी, और 20 से आगे की संख्या जैसे 1 से लगाकर 19 तक वो जो संख्या होगी वो आपकी पुल्लिंग होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, समाहार द्विगु समास युक्त उकारांत अकारांत शब्द। क्या बात करें कि समाहार में द्विगु जो समास है आपका, उसमें जो अकारांत शब्द जैसे त्रिलोकी, आप यहाँ कहोगे ये अकारांत शब्द कैसे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो मूल शब्द है वो लोक शब्द है। कौन सा है? लोक। जब इसको समाहार के अर्थ में द्विगु समाहार में द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब कि ऐसे शब्द जो संख्यावाचक हुआ, जिस शब्द के आगे संख्यावाचक लगे वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पे त्रि लगा तो त्रिलोक, लेकिन इसको समाहार अर्थ में तो क्या हो जाएगा? त्रिलोकी। तो इसका समास विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारम। तो यहाँ पे जो लोक शब्द है वो क्या है? आपका अकारांत शब्द। जैसे द्विपुरी, यहाँ पे द्विपुरी में पूर्व जो शब्द है वो भी अकारांत है, जैसे शताब्दी, पंचमूली, चतुष्पदी, ये जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे कि समाहार द्विगु समास युक्त जो अकारांत शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, एकाक्षर इकारांत और उकारांत शब्द। एकाक्षर का मतलब कि ऐसे शब्द जो एक अक्षर हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ श्री, जिसका अर्थ होगा लक्ष्मी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और उकारांत शब्द जिसमें ओनली जैसे एक ही शब्द है, एक ही वर्ण है, जिसमें ऊ की मात्रा है भू, तो भूमि, इसका अर्थ क्या निकला? भूमि। तो भूमि भी क्या है? इकारांत शब्द और स्त्रीलिंग में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि एकाक्षर, ऐसे शब्द जो एक अक्षर में हो, जो ई बड़ी हो और ऊ बड़ा हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, तत्सम इकारांत शब्द। तत्सम शब्द जितने भी हैं संस्कृत में जो इकारांत है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इकारांत में यहाँ पे एकाक्षर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? इकारांत शब्द जिसमें एकाक्षर नहीं, जैसे रीति, नीति, गति आदि। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नदियों, झीलों, भाषाओं के नाम। जैसे नदियों में गंगा, यमुना, कावेरी, जमुना, जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के नाम और झीलों के नाम और भाषाओं के नाम, जैसे गुजराती, राजस्थानी, मराठी, ये जितनी भी भाषा है ना, उन सभी भाषाओं के नाम जो होंगे वो क्या होगा? आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, लिपि, तिथि और नक्षत्रों के जो नाम होंगे। जैसे लिपि में देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, रोमन, ये जितनी भी लिपियों के नाम है वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द। और तिथि शब्द में, तिथि में जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, जो शब्द हैं वो क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद के रूप में अतिथि जो शब्द हैं, जिसमें तिथि में क्या लगा? अ लगा, अतिथि शब्द, ये क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है, जिसको आप यहां पे ले सकते हो अतिथि शब्द। नक्षत्रों के नाम में जैसे यहां पे दे रखा है कृतिका, रोहिणी, पूर्णिमा, बड़ा इंपोर्टेंट शब्द है, और अमावस्या। ये जो शब्द हैं वो आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। लेकिन ध्यान देना, दो अपवाद के रूप में, जैसा एक पुनर्वसु शब्द है जो नक्षत्र का नाम, पुनर्वसु, और तारा, ये जो शब्द हैं ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। अब बात करते हैं समुदायवाचक शब्द। कुछ शब्द ये इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि अपन जो एग्जाम में, जो रीट के एग्जाम में जो गद्यांश दिया जाता है, उन गद्यांश में अधिकतर ये शब्द देखने को मिल जाते हैं। जैसे संसद, परिषद, सभा, समिति, सेना,
तो यहाँ पे जब ऑप्शन में ये आ जाता है प्रश्न में कि सभा शब्द में कौन सा है, सभा शब्द का स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है कौन सा शब्द, तो वहां पे अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान देना है कि समुदायवाचक में जो कुछ इंपोर्टेंट शब्द जैसे संसद, परिषद, सभा, समिति, सेना, सरकार, ये सारे जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बात करते हैं एक नेक्स्ट में कि ध्यान रखना कि जैसे ऐसे शब्द जिसके पीछे अक लगा हो, जैसे बालक, अध्यापक, पाठक, दर्शक, मार्गदर्शक, इन शब्दों को, ये शब्द पुल्लिंग है, इन शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए आप इक प्रत्यय जोड़ते हो। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा था, रीड के एग्जाम में, कि मार्गदर्शक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। तो वहां पे इका प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, मार्गदर्शिका। तो वहां पे ऑप्शन में ये आपका ये वाला आंसर सही था। जैसे बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, पाठक का पाठिका, दर्शक का दर्शिका, सब। तो यहां पे एक नियम ये बनता है कि अक शब्द जिसके लगे हो अंत में और उसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो इक प्रत्यान जोड़ना पड़ता है। कौन सा प्रत्यान, इक प्रत्यान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अभी तक आपने मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।